नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। लाखों विद्यार्थी जो काफ़ी दिनों से बेसब्री से यूपी पुलिस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार आज यानी 21 नवंबर को समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है उनके यहाँ आज खुशियाँ, जश्न मन रहा होगा और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो थोड़े से मायूस होंगे, निराश होंगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और साथ ही जिनका नाम नहीं आया है उन्हें आगे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, यूपी पुलिस का जैसा कि मैं कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुका था कि रिजल्ट आपका 1 या 2 दिन में आ जाएगा, 23 तारीख से पहले आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो भी बनाई थी और आपका रिजल्ट आज 21 तारीख को आ गया। एक वीडियो मैंने कट ऑफ की भी बनाई थी, सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की। आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाके उसे चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी। तो कट ऑफ कितनी गई है और मेरी वीडियो से आप एक बार मैच भी कर लेना। कुछ विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं उन विद्यार्थियों की जिनका नंबर लिस्ट में आ चुका है और थोड़ी सी कंफ्यूजन उन्हें इस बात को लेके है कि अब आगे करना क्या चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में बार बार आपको आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि ज़्यादा समय आपको रनिंग के लिए, डीवी के लिए, मेडिकल के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। जो विद्यार्थी अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए तो अभी बता दूं, आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहाँ डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा। लॉगिन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालने के बाद डैशबोर्ड ओपन होगा। वहाँ अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए तो आपको अपना रिजल्ट दिखाई देगा। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है, आप अपना मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? जिन विद्यार्थियों का लिस्ट में नाम है उनको आगे की प्रक्रिया किस प्रकार है? तो दोस्तों, ये जो एग्जाम था आपका 3 फेज में एग्जाम हुआ। ये जो जितनी भी पूरी यूपी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया है वो 3 फेज में हुई है। पहला फेज आपका क्या है? पहला फेज है आपका लिखित परीक्षा जो हो चुकी है एंड इसका रिजल्ट भी दोस्तों आपको मिल चुका है। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पीएसटी, फिजिकल यानी रनिंग जो होगी, और उसके बाद आप वर्दी के हकदार हो जाएंगे। दोस्तों, तो ये 3 चरण में होनी थी, जिसमें से अभी पहला ही चरण कंप्लीट हुआ है। अभी ये बाकी 2 चरण और रह गए हैं आपके। तो मैं कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, कट ऑफ तो आप सभी ने देख ही ली है। कट ऑफ कितनी गई है इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में, क्यों इतनी कट ऑफ हाई गई इस बार। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं अभी जिनके काफी अच्छे मार्क्स है, अभी लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके कम नंबर होने के बाद भी लिस्ट में नाम है। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का माहौल तो रहा ही है। पहली चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 28 तारीख से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 28 नवंबर यानी इसी महीने की 28 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। पहली चीज, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था, नजरअंदाज करना तो आपकी आदत ही है। जो विद्यार्थी सचेत थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए होंगे। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलती पाई जाती है तो आपको भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको, आपके डॉक्यूमेंट जो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मेरी वीडियो एक बार देख लेना। मैंने सभी 11 के 11 डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे वो बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। कितनी फोटो स्टेट लेकर जानी है वो आपको मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो सभी के सभी आपके डॉक्यूमेंट मुझे उम्मीद है तैयार होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, रनिंग कब होगी? तो अगले महीने यानी दिसंबर के महीने में। ये अच्छी बात है, इस बार रनिंग जो होगी तो थोड़ा आपका जो मौसम है वो ठीक ठाक रहेगा, तो रनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। रनिंग आपकी 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 15 दिसंबर से आपकी रनिंग है, तो आपके पास अब ज्यादा समय तो वैसे भी नहीं बचा है। 1 महीने से कम समय है। 1 महीने से कम समय में आपको अपनी रनिंग की तैयारी करनी है। जो विद्यार्थी सचेत थे, जिन विद्यार्थियों ने फालतू की बातों पे ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पे ध्यान रखा, उनकी रनिंग कंटिन्यू जारी होगी।
और अच्छी खासी वो प्रैक्टिस रनिंग की कर चुके होंगे और कर भी रहेंगे कंटिन्यूस। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हो सकता है कल से अपनी रनिंग शुरू करें। तो 15 दिसंबर से मैं बता दूं आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी है मन में कि जिनके अंक समान है, मान लो ऐसे दो विद्यार्थी हैं जिनके अंक समान है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी के 198 नंबर है और एक और विद्यार्थी ऐसा है जिसके 198 नंबर है, तो ऐसे में किसको वरीयता दी जाएगी, किस छात्र का सिलेक्शन होगा। तो यहां पर दो क्राइटेरिया है दोस्तों। पहला क्राइटेरिया यह है कि जो योग्य होगा दोनों में से, अब ये योग्य कौन होगा दोनों में से, ये उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ उनके नियम होंगे, उसके आधार पे वो देखेंगे कि कम हो सकता है कि किसी ने कम अटेम्प्ट किए हो और ज्यादा उसके सही हो। योग्य होगा दोनों में से वो इनमें से शॉर्ट लिस्टेड होगा। या फिर भी मान के चलो कि दोनों के दोनों समान है, तो फिर एज देखी जाएगी दोस्तों। क्या देखी जाएगी, उम्र देखी जाएगी। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे दो छात्र जिनके अंक समान हो, क्योंकि पॉइंट में फर्क आ जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये तो रही बात। आज पूरा दिन यही चर्चा चलती रही कट ऑफ के बारे में। कई सारी यूट्यूब पर वीडियो आपने देखी होंगी, अपना रिजल्ट भी लाइव देखा होगा। तो कट ऑफ जो है इतनी हाई क्यों गई है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है, तो कई सारे रीजन है। देखिए 2018-19 में पहली जो भर्ती आई थी, आप देखना जो पहली कट ऑफ गई थी जनरल की, वो मैं जनरल की बात करूंगा, 225 गई थी। क्या ये हाई कट ऑफ नहीं थी? दूसरी जो भर्ती निकली थी उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। ठीक है, 185 के अराउंड ये कट ऑफ आई थिंक गई थी। ठीक है, मुझे अगर अच्छे से याद है। तो दूसरी कट ऑफ कम इसलिए भी गई थी क्योंकि लगातार दो भर्तियां आ गई थी। ठीक है, और काफी अच्छी संख्या में भर्ती थी, 41,000 और 49,000 के समथिंग भर्ती थी। इस बार पहली बार तो 4 या 5 साल बाद भर्ती आई। दूसरी सबसे बाद री एग्जाम हुआ। री एग्जाम में आपको काफी अच्छा खासा समय मिल गया तैयारी करने का। काफी विद्यार्थियों ने पूरी लगन, पूरी मेहनत से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ विद्यार्थियों ने इस गैप में हो सकता है कि पढ़ाई में ढील दी होगी। री एग्जाम हुआ, काफी अच्छा समय मिला और पेपर का लेवल जो था इस बार इजी टू मॉडरेट भी था। इजी टू मॉडरेट भी था। ठीक है, ज्यादा टफ पेपर भी नहीं था। तीसरी बात, कुछ विद्यार्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे उनसे बहुत छोटी छोटी गलतियां भी हुई एग्जाम में। ठीक है, गलतियां हुई, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट, बहुत से विद्यार्थियों पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बहुत से विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बहुत से विद्यार्थी आते हुए सवाल गलत करके आए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आते हुए सवाल भी हमसे गलत हो जाते हैं, और जब हम उसी टेस्ट को अगर वही एग्जाम हम घर बैठ के दें तो काफी अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, और ये आता है आपका प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस इतनी करो, इतने मॉक टेस्ट लगा लो कि आपको एग्जाम सेंटर और घर का माहौल सेम लगे। तो प्रैक्टिस हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों ने यूट्यूब पर वीडियो तो कई देखी, लेकिन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं कर पाए, टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाए, कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, तो कई सारी छोटी मोटी गलतियां रही जिसकी वजह से आते हुए सवाल जो है उनके गलत हुए। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार सारा खेल जो भर्ती में रहा है वो रहा है ईडब्ल्यूएस का। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा इस बार कट ऑफ में। 214 कट ऑफ लगभग जनरल की रही है, 187 कट ऑफ, 187 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 187 190 की समथिंग अगर मैं कहूं तो इसकी रही है ईडब्ल्यूएस की। तो इतना बड़ा फर्क ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से है दोस्तों। तो जो कैंडिडेट बेशक जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो 187 गई है। आप सोचो अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता और नंबर होते उनके 203 या 205, क्या उनका नंबर आ जाता? नहीं आता। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना लगाया है
उनका मेरिट में नाम है, लिस्ट में नाम है। तो सबसे ज्यादा जो इस बार आनंद रहे हैं, सबसे ज्यादा मजे में जो रहे वो रहे EWS सर्टिफिकेट वाले। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा गैप देखने को मिलेगा। हालांकि ज्यादातर जो गैप देखने को मिलता है वो 2 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम, कभी कभी तो बिल्कुल 0 नंबर गैप देखने को मिलता है। लेकिन इस बार इतना बड़ा गैप देखने को मिला, एक आश्चर्य की बात थी, चौंकाने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारा खेल था EWS का। EWS सर्टिफिकेट जिसका है उसके मजे ही मजे। अब आते हैं उन विद्यार्थियों के ऊपर जिनका लिस्ट में नाम नहीं है दोस्तों। तो लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने ऑफलाइन कोचिंग चलाई अपनी, मैंने ऑनलाइन आपको पढ़ाना शुरू किया था। कई कारणों की वजह से मुझे बीच में अपना वीडियो बनाना छोड़ना पड़ा। मेरी ऑफलाइन कोचिंग से कई विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं और काफी अच्छे मार्क्स हैं। एक बार मैं आपको उनसे रूबरू करा दूंगा। 227, 222, 229 इस प्रकार से नंबर है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनका रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा। इन्होंने किसी भी कोचिंग सेंटर का कोर्स नहीं खरीदा, किसी भी कोचिंग सेंटर का कोर्स इन्होंने नहीं खरीदा। यूट्यूब पर जो जाने माने यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपने कोर्स धड़ल्ले से बेचे, आपकी जेब से पैसे ऐंठे, किसी का भी कोर्स उन्होंने नहीं खरीदा। क्या किया उन्होंने, बस एक चीज की, सेल्फ स्टडी। और इससे बड़ा रामबाण कुछ हो ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी से आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। अब होता क्या है, सपोज करो कुछ यूट्यूब चैनल हैं, मैं ज्यादा नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ जाने माने 1-2 ही यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब पर शिकंजा कस रखा है। वो उन्हें बस अपना कोर्स बेचना है, पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, वही सब कुछ लौट फिर के वही पढ़ाना है बच्चों को। 20 क्वेश्चन कराएंगे, टाइम लेंगे 2 घंटे। अब 2 घंटे में अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी कमी क्या रही है छात्रों की कि 2 ही या 3-4 यूट्यूब चैनल पे आप डिपेंड रहे, और उसकी वजह से क्या रहा कि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आपके नहीं फंसे। इस बार क्वेश्चन नहीं फंसे तो इस वजह से बहुत से विद्यार्थियों का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही। अगर फंस जाते अभी भी वो चिल्ला रहे होंगे कि हमारा पेपर फंसा है, हमने इतने बच्चों। अब जब हजारों विद्यार्थी, 60-70 हजार विद्यार्थियों को आप कोर्स बेचोगे, 1000 का भी नंबर आ गया उसमें, सपोज करो, और 1000 तो इतने तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप डिपेंड हो। और हाँ, अगर आगे भी ऐसे डिपेंड रहे तो आगे भी यही आपका हाल होने वाला है। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनोगे तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में किसी 1 या 2 यूट्यूब चैनल पर डिपेंड रहना, मैं समझता हूं कि आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा। कंपटीशन का लेवल इस प्रकार का बन चुका है कि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले, सीपीओ की तैयारी करने वाले, सीजीएल की तैयारी करने वाले, यहां तक कि अच्छी जॉब की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी आज कांस्टेबल के एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली विद्यार्थी इसमें सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। कोर्स खरीदने वाले बच्चों का आप रिजल्ट देख लेना। बहुत से विद्यार्थियों का रिजल्ट, मैं अब खुद बता रहा हूं, लाइव बता रहा हूं, बहुत से बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब रहा है। तो अब होता है ये है कि सपोज करो 1000 टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। अब 1000 टीचरों में कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका चैनल इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, अब वो पढ़ा तो रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो उनसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है। विद्यार्थियों के मन में क्या है, एक भेड़ चाल है कि अगर एक बच्चे ने एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उसका कोर्स खरीद लिया तो दूसरा बच्चा भी उसी का कोर्स खरीदेगा दोस्तों। और अगर पेपर में फंसा तो बहुत अच्छी बात, नहीं फंसा तो भाई तुम भी गए और हम भी गए। तो भेड़ चाल जो है इसको छोड़ना होगा।
देखिए अभी भी हौसला रखिए, आपके पास अभी भी चांस है। दिल्ली पुलिस का पेपर हर साल आता ही है कांस्टेबल का। अगर आपकी हाइट नहीं है तो रेलवे का पेपर है, आरपीएफ का। इस बार अभी आपके पास कई सारे चांसेस हैं, मैं आपको चांस बता रहा हूं। रेलवे, आरपीएफ में आप अभी अपनी कोशिश कर सकते हो। अभी एमटीपीसी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो एमटीपीसी का भी अभी एग्जाम आने वाला है। अभी आपके पास एसएससी जीडी का मौका, तो मौके तो बहुत है। ये थोड़ी नहीं था कि कुंभ का मिला था 12 साल बाद आएगा। ठीक है, अभी भी जो भर्ती है आपके पास कई सारी भर्तियां हैं। दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस मई जून में आता ही है। रेलवे आरपीएफ का भी एग्जाम आने वाला है। एनटीपीसी का एग्जाम के लिए आपके पास काफी समय है, आप काफी अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं। एसएससी जीडी का तो मोस्टली बहुत से विद्यार्थियों ने भरा भी होगा, तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कांस्टेबल में नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, अभी आपके पास कांस्टेबल से ये सभी जॉब जो है, अगर मैं एसएससी जीडी को छोड़ दूं तो ये तीनों की तीनों पोस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल से कहीं ज्यादा बेहतर है। बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वो यूपी पुलिस के दरोगा की बराबर मानी जाती है। तो अभी भी आपके पास चांस है, उम्मीद मत छोड़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इस बार जो गलती की है प्लीज उन गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि गलती करने से ही सीखने मिलता है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको सीखने मिलेगा, लेकिन इस बार भी अगर आप गलती से नहीं सीखे तो फिर कंपटीशन की तैयारी आप बंद कर देना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में बार बार गलतियों का मौका नहीं मिलता है। इस बार कंपटीशन इतना हाई है कि आपको इतना मौका नहीं मिलेगा बार बार कि बार बार गलती करते रहें और आपको बार बार वैकेंसी में मौका मिलता रहे। तो बड़ी मुश्किल से वैकेंसी में आपको बैठने का मौका मिलता है। 6-7 महीने बाद एग्जाम होता है। छोटी छोटी गलतियां करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कुछ यूट्यूब चैनल पर डिपेंड मत रहिए, सेल्फ स्टडी करें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे वहां से पढ़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं भेड़ चाल में मत चलो। अगर 4 लोग एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। बुक्स से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक्स से जितना ज्यादा पढ़ोगे आप, क्योंकि जो भी यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाते हैं वो कोई ऊपर से सीख के नहीं आए, वो भी बुक से ही मतलब देख के पढ़ाते हैं। बुक्स में से वो पढ़ते होंगे फिर वो आपको पढ़ाते होंगे। तो सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी करो, बुक्स खरीदो, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स लो, पूरा सिलेबस कवर करो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। ठीक है, जिस YouTube चैनल से जो अच्छी चीज आपको मिल जाए वो आप गेन करो। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसी को देखो YouTube चैनल पे। छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत सारे, मैं ये नहीं कर रहा मेरा YouTube चैनल, हजारों ऐसे YouTube चैनल हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कोई देखता नहीं है, उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो इतने ग्रो ही नहीं हो पाए हैं अभी कि आपकी सर्च लिस्ट में उनका नाम आ सके। तो कोशिश करिए अच्छे अच्छे YouTube चैनल से पढ़ने की, केवल 1-2 पे डिपेंड मत रहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, तो ज्यादा लेंदी इस वीडियो को नहीं बनाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, रनिंग अपनी शुरू कर दीजिए। जिनका नंबर नहीं आया है उनके लिए बस यही कहूंगा कि आने वाली जो भर्तियां हैं उनकी अब तैयारी में लग जाइए। रोना धोना छोड़ के, मैं मानता हूं आप मायूस जरूर होंगे, आपने काफी मेहनत की होगी और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन इस दुख से होने वाला भी कुछ नहीं है। आप कब तक बैठ के इंतजार करेंगे, इसमें आप नंबर लाके दिखाइए। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे देता रहता हूं। स्टैटिक जीके की एक सीरीज हमने चलाई है, आप वीडियो देखकर फिर जाके वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो, वरना लाइक मत करना। तो दोस्तों यही विराम देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।